नमस्कार दोस्तों। साइंस के टॉप 10-15 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 300, 200, 206, 208। तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। 300 हड्डियां होती हैं बच्चे के शरीर में। किसके शरीर में? बच्चे के शरीर में। शिशु के शरीर में अगर पूछ दिया जाए कितनी हड्डियां होती हैं तो आप आंसर लिख टेक करके आएंगे 300। और अगर मनुष्य के शरीर में पूछा जाए तो 200, क्योंकि कुछ हड्डियां जो हैं वो जुड़ जाती हैं, बल्कि 300 से भी अधिक हड्डियां होती हैं जन्म के समय बच्चे में, और फिर वो हड्डियां धीरे धीरे जुड़ जाती हैं तो कम हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूँ किस कुल का पौधा है? गेहूँ किस कुल का पौधा है? तो ग्रेमिनी कुल, मालवेसी कुल, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी। तो गा से गेहूँ और गा से ग्रेमिनी, तो ये किसका हो गया? ग्रेमिनी कुल का। देखिए, इसका एक और नाम होता है ग्रेमिनी का। ग्रेमिनी कुल का नाम होता है पोएसी। पोएसी कुल का अगर कभी पूछ दिया जाए तो ये दोनों एक ही नाम है। क्या हुआ था, जिन कुलों के नाम में आगे सी नहीं लगा था, यानी CEAE, तो ये वाले नाम जो हैं उनको जोड़ा गया नाम में। तो इस तरीके से ग्रेमिनी सी नहीं आता था तो ये CEAE जोड़ा गया। तो ये ग्रेमिनी पोएसी का ही नाम है या पोएसी ग्रेमिनी का ही नाम है। इसके बाद में और इसके बारे में बताते हैं, इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि अब ग्रेमिनी कुल के पौधे कौन कौन से होते हैं। आपने एक क्वेश्चन रट लिया, गेहूँ किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनी का। अगर उसने पूछ दिया गन्ना किसका है तो गन्ने पे क्या मारेंगे? ग्रेमिनी। मक्का पे ग्रेमिनी। यानी जिनमें भी तने में इस तरीके से तना होता है और ऐसे गांठें ये होते हैं, गेहूं में होता है, मक्का में होता है, ज्वार में होता है, बाजरा में होता है, ये तो वो सारे ग्रेमिनी या पोएसी कुल के होते हैं। दूसरा है मालवेसी। मालवेसी में क्या आता है? गुड़हल। क्या है? गुड़हल। गुड़हल जैसे हैं वो मालवेसी में आते हैं। कुकुरबिटेसी में गिन लीजिए, कद्दू, खीरा, ककड़ी, तुरई, खरबूजा, तरबूज, ये सब किस में हैं? कुकुरबिटेसी में। कुकुरबिटेसी में सब्जियां हैं, तुरई है, लौकी है, कद्दू है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, ये सारी किस में आते हैं? कुकुरबिटेसी में। सोलेनेसी में देखिए मकोई। कौन सा है? मकोई। मकोई की तरह फल किस में होता है? सभी सोलेनेसी में है। देखिए कौन कौन से होते हैं। मकोई है सोलेनेसी में। मकोई के बाद में आलू, बैगन, मिर्च, ये सब किस में हैं? सोलेनेसी में हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए हुए। मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग होता है किससे होता है? प्रोटोजोआ से, वायरस से, बैक्टीरिया से, फफूंदी से। तो मलेरिया रोग होता है प्रोटोजोआ से। वायरस से जुकाम है, ये वायरस से रोग होने वाला है। अभी आपने कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सुना होगा। इसके बाद हम बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस, TB रोग जिसको हम कहते हैं, ये बैक्टीरिया से होने वाला है। फफूंदी से दाद, ये फफूंदी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन बनाई जाती है। पेनिसिलिन बनाई जाती है कवक से, बैक्टीरिया से, हरे पौधों की जड़ों से, इनमें से कोई नहीं। तो पेनिसिलिन बनाई जाती है कवक से। इसका कवक का नाम होता है पेनिसिलियम। क्या नाम होता है? पेनिसिलियम। इससे कवक, ये फफूंद बनाई जाती है, सॉरी, पेनिसिलिन दवाई बनाई जाती है। कभी कभी ये पूछता है पेनिसिलिन क्या है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, या इसको एंटीबैक्टीरियल की भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीवन का उदाहरण है। सहजीवन, जो दो जीवन साथ साथ होते हों वो सहजीवन। ये सजीवन नहीं, ऐसे लिखा जाए, गलत लिखा है, सहजीवन। दोबारा लिख के बता दें, सहजीवन नहीं, ये होता है सहजीवन, ठीक है। और सहजीवन का उदाहरण क्या होता है? दो जीव एक साथ रहते हैं, तो सहजीवन का उदाहरण है लाइकेन। लाइकोपोडियम टेरिडोफाइटस है, राइनिया भी टेरिडोफाइटस है, लेकिन ये जीवाश्म है। चलिए, इसको राइनिया को कहाँ से खोजा गया था? ये राइनी चर्ट की चट्टानों से।
इसलिए इसका नाम रायनिया पड़ा। किसने खोजा था? किंगस्टन एवं लैंग ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन समागम है, लाइकेन समागम है कवक और शैवाल का, कवक और बैक्टीरिया का, उपरोक्त में से दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से दोनों का भी नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा। तो कवक और शैवाल का लाइकेन समागम है। ये लाइकेन मिलता है कवक और शैवाल से मिलकर के। कवक क्या करता है? ऑब्जर्विंग का काम करता है, और शैवाल क्लोरोफिलिक होता है, ये भोजन बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्टसन ने, मेंडल ने। ये रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू के अगैती झुलसा रोग का कारक है। आलू का जो अगैती झुलसा रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? आ से अगैती और आ से अल्टरनेरिया। ट्रिक याद रखिए, अल्टरनेरिया से होता है। एक और पूछ देता है, अगैती ये लिखा है, इसकी जगह पर लिखा होगा पिछैती। आलू का पिछैती झुलसा रोग ये फाइटोप्थोरा से होता है। ठीक है, PH से फा और P से पा, ऐसे याद रखिए ट्रिक से ये दोनों चीज़ें। तो आलू में दो झुलसा लगता है, एक अगैती झुलसा रोग होता है और एक पिछैती झुलसा रोग होता है। तो दोनों झुलसा रोगों के बारे में हमने बता दिया। अगैती होता है अल्टरनेरिया से, पिछैती होता है फाइटोप्थोरा से। ये दोनों के दोनों क्या हैं? कवक। सिनकाइट्रियम, कभी आपने आलू में देखा होगा, ऐसे ये आलू होता है और आलू में चेचक जैसा हो जाता है, तो ये किसके द्वारा होता है? ये सिनकाइट्रियम के द्वारा होता है, ये भी कवक है। इसके बाद में सिस्टोपस, ये भी कवक है। ठीक है, क्रूसीफर में ये रोग उत्पन्न करता है सिस्टोपस। तो चारों ऑप्शनों के मैंने बता दिए आपको। अगला, सरसों किस फैमिली का पौधा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रूसीफेरी का है, लेग्यूमिनेसी का है, रूटेसी का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो भाग सवाल ही नहीं उठता है, किसी का तो है। तो क्रूसीफेरी का, सरसों जैसे जितने भी हैं, मूली भी का भी फूल सरसों जैसा होता है, तो सरसों जैसा जिनका फूल होता है वो सब क्रूसीफेरी कुल के पौधे होते हैं। लेग्यूमिनेसी में सभी दालें आती हैं। कौन सी आती हैं? सभी दालें किस में हैं? लेग्यूमिनेसी में। रूटेसी में क्या होता है? रूटेसी में खट्टे फल। कैसे? खट्टे फल रूटेसी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का माथा भाग ये क्या होता है भैया? ये गलत लिखा है, माथा भाग नहीं, ये होता है मादा भाग, यानी फीमेल पार्ट। मादा भाग है, बाह्य दल तो होता नहीं है। आगे देखते हैं भाई क्या है। दल भी नहीं होता है। पुंकेसर, स्त्री केसर ये पौधे का मादा भाग है। अब पुंकेसर कैसा है? पौधे का पुरुष भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों की गति होती है, जड़ों में गुरुत्वानुवर्ती गति होती है। जो ज़मीन की ओर जा रहा होता है वो गुरुत्वानुवर्ती गति कही जाती है, और जो ज़मीन के विपरीत जा रहा होता है वो विपरीत गुरुत्वानुवर्ती कहा जाता है। तना विपरीत गुरुत्वानुवर्ती होता है और जड़ गुरुत्वानुवर्ती होता है। जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुँचने की क्रिया को कहा जाता है रसारोहण कहा जाता है। इसको परासरण नहीं कहते हैं, विसरण नहीं कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पौधों में खनिज पदार्थों का प्रवाह होता है। खनिज पदार्थ मतलब जो चीज़ें जड़ से ली जाती हैं, जल और खनिज पदार्थ, उनको ट्रिक से देखिए, जा से जल और जा से जाइलम। तो जल के साथ खाद्य और खनिज पदार्थ लिए जाएंगे तो वो जाइलम के द्वारा पौधे के सभी भागों में पहुंचाए जाएंगे। और फूड माने होता है भोजन, और यफ से फूड और यफ से होता है फ्लोएम। तो पौधे जो अपना कार्बनिक भोजन बनाते हैं वो फ्लोएम के द्वारा प्रभाव होता है। ट्रिक से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि इनमें पाचक रस भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? पाचक रस। और ये थैली फट जाती है तो ये स्वयं को ही, लाइसोसोम को ही पचा जाती है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। गाल्जी का की खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी। कौन थे? कैमिलो गाल्जी। माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकांड्रिया की खोज की थी कालीकर ने। क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऊर्जा का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकांड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल क्वेश्चन हो गया भाई। अच्छा, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? अभी तो हम बता ही चुके जस्ट पहले आपको, काली करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं।
अच्छा, ये 15 क्वेश्चन हो गए। चलिए, ये आपके 10 मिनट में 15 क्वेश्चन समाप्त हुए।